आप लोग के मन में जो एक भय है, एक डर है, सर जीके जीएस को कैसे याद करें, याद नहीं होता है, रिवीजन कैसे करें, आज इस क्लास को देखोगे तो जरूर आप मोटिवेट भी होंगे। और आप जब एग्जाम देने जाओगे तो आपके एग्जाम सेंटर में इसी सेशन से कई सवाल आपको हूबहू देखने को भी मिलेगा। मैंने क्या बोला, आपके एग्जाम सेंटर में जब आप सीबीटी मोड में पेपर दोगे, ठीक है ना, तो आप सामने, आपके सामने लैपटॉप रहेगा या कंप्यूटर रहेगा, तो उसमें कई सवाल ऐसे आपको मिलेंगे जो सवाल आज के सेशन में आपको कराए जाएंगे। कई सवाल आप देखना, मिले पक्का, एकदम 100% मिलेंगे ही मिलेंगे, सब मिलेंगे ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन कई सवाल मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो 14 जनवरी के बारे में आप लोगों को ज्ञात होगी, महायुद्ध, क्योंकि मॉक टेस्ट होने वाला है, हम लोग तैयारी करवाते हैं। तो आप सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। कोई भी डाउट आए तो इस नंबर पे कॉल कर लेना। हमारे यहाँ सीयूटी यूजी, सीयूटी पीजी, सीयूटी पीजी बीएड, सीएचएस, एनसीटी सभी कोर्सेज की तैयारी करवाई जाती है। अब हम पहले सवाल पर जाएंगे। आज का पहला सवाल आपके सामने आ गया है और मैं चाहूंगा कि अब आप सवाल का धुआंधार जवाब दो, एकदम धुआंधार। एकदम धुआंधार सवाल के जवाब दो। यस, सीयूटी बोले तो सीयूटी कॉन्सेप्ट सर आपको सब हाँ बिल्कुल। इस साल की सारी मेमोरी आंखों से सामने आ रही है, लगता है तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था कभी, है ना, इसीलिए याद आ रहा होगा। आयुष, यस। तस्मिया, भारती, अनवय, राहुल, दीप्ति, सहज्योति, जफर, आराध्या, सभी का जवाब आ रहा है। अब देखिए, जब हम पहला सवाल ही लेके आए हैं कि व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ इंडिया, यानी भारत का एरिया कितना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि पूरे दुनिया में 7वां सबसे बड़ा देश इंडिया है। कितने नंबर पे है जी? 7वें नंबर पे। पहले नंबर पे कौन है? रसिया। याद कर लो, कभी कभी ये क्रम आता है। पहला रसिया, सेकेंड पे कनाडा, थर्ड पे चाइना, फोर्थ पे अमेरिका, फिफ्थ पे ब्राजील, सिक्स पे कौन है जी? सिक्स पे है आपका आई थिंक ऑस्ट्रेलिया है क्या? देखो तो बताइएगा आप लोग कमेंट में। 7th पे इंडिया और 8th पे आई थिंक अर्जेंटीना। अब बताइए आप लोग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पूरे विश्व का 2.4% एरिया इंडिया के पास है। कितना है? 2.4%। बताइए सभी लोग, बताइए जी। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। अरे अभी से हैप्पी न्यू ईयर हो गया? हाँ, अभी तो टाइम पूरा बचा हुआ। ये प्रथम कह रहा समोसे में है आलू, बता कब विष मारूं। अभी पढ़ाई करो। आज लाइव में कोई प्रचार का नहीं दिखा रहा है यार, लगता है ऑफ किया हुआ है क्या एड? बहुत बढ़िया, गुड। यानी कि जो भी हमने बताया है सही बताया। आराध्या करेक्ट। इतना आपको कैसे याद है? आपको भी याद हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। अब भारत में अभी कितने राज्य हैं? 28। ये ध्यान रखना, हम लोग पढ़ते हैं ना 29वां राज्य बना तेलंगाना। 28 स्टेट और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 8 कितने हैं? 8। एकदम इंपॉर्टेंट है जी, एकदम ध्यान रखना। अभी वर्तमान में अब भारत में राज्य की बात करेंगे तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा राज्य, एरिया के बारे में बात कर रहा हूं, गोवा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं कौन है? इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? कि अभी आप देखे होंगे न्यूज में
पूरा खबर चल रही है। आप जानते भी होंगे विश्व की सबसे पुरानी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज जो है वो है अरावली, और इसका सबसे ज्यादा हिस्सा जो है ना राजस्थान में स्थित है। कहां स्थित है? राजस्थान में सबसे ज्यादा हिस्सा। यह ध्यान रखना, अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है 1722 मीटर, चोटी का नाम है गुरु शिखर, गुरु शिखर, और यह स्थित है माउंट आबू पे। माउंट आबू पे कहां स्थित है? माउंट आबू पे। एकदम ध्यान रखना, कहां स्थित है? माउंट आबू पे, गुरु शिखर 1722 मीटर, ठीक है ना। अब एक चीज और जो मैं बता रहा हूं, यह बलित पर्वत का उदाहरण है, बलित पर्वत का उदाहरण है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान देना, अलावरी जो अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, हालांकि उस पर रोक लगी है, कहा गया था कि 100 मीटर से ऊंचाई से जो कम हिस्सा है ना उसको हम अरावली का पार्ट नहीं मानेंगे। इसी को लेके बहुत 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 भयंकर आंदोलन हो रहे हैं, जैसा कि आप जानते होंगे। तो ये जान लेना, भारत का सबसे पुराना माउंटेन रेंज है, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। और यह सवाल एनटीए पेपर में दे रखा है, इस बार भी आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि यह लेटेस्ट चल रहा है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अरे आयुष, अगला सवाल, कर्क रेखा। अब बताना कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से पास करती है? कर्क रेखा आप सभी लोग जानते हो ना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सा है जी? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है ना। अब हम क्या बात कर रहे हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखाएं भारत के टोटल 8 राज्यों से पास करती है। कौन कौन राज्य? तो इसका ट्रिक है, आप लोगों को मैंने दिया है, फिर से जान लो। मित्र पर गमसा झार, याद कर लेना। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, है ना। तो ये जान लेना, ठीक है ना। और इसी में एक चीज बता रहे, झारखंड की जो कैपिटल है रांची, रांची से होके जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। भारत के आज 8 राज्य। अगर यही बात करेंगे स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि मानक समय के बारे में, तो मानक समय टोटल जो है 5 राज्यों से होके 5 स्टेट, 5 राज्यों से पास करती है। और ये आप सभी लोग पता है कि 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, जो कि स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है मिर्जापुर से, मिर्जापुर, नैनी, इलाहाबाद, इलाहाबाद से भारत का स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों रामबाण सवाल है। एक चीज और मैं बता देता हूं कि ये जो मानक समय है ना, ये जान लो, 0 डिग्री मानक समय जो पूरे दुनिया का है, 0 डिग्री देशांतर, ये लिया गया है ग्रीनविच। और ये सवाल आया हुआ है कि ग्रीनविच कहां है? यूनाइटेड किंगडम में, यूके में, ठीक है ना। अब ग्रीनविच से पूरे विश्व का जो समय है उस समय से 5.5 घंटा आगे है भारत का टाइम, 5.5 घंटा आगे है। तो ये भी ध्यान रखना है, कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है जी। भारत का मानक समय 5.5 घंटा आगे है। चूहा निकला बिल से, हैप्पी न्यू ईयर दिल से। टाइम आ रहा है नहीं, एकदम मजा आ गया। चलिए, तो ये आप बता दोगे, कहीं से कोई कंफ्यूजन? यस या नो? अब बताओ आप, यस या नो। और ये जो कर्क रेखा है ना, भारत की एक नदी है माही नदी, माही नदी को 2 बार काटती है कर्क रेखा। इसको भी ध्यान में रखना है आपको। बताइए, हर हर महादेव। आप भी कुछ सुनाओ, मैं क्या सुनाऊं? मैं क्या सुनाऊं बताओ? खाना हुआ सर जी? खाना खाना पीना सब भूल जाओ। चलिए अब अगले सवाल पे चलते। अगला सवाल, अब ये बताना है, विच इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के जो साउथ में स्थित कौन सा बिंदु है? ये देखो, यहां पे 2 सवाल आ सकता है। पहला इसमें लिखा रहता मैन लैंड, यानी कि मुख्य भूमि। क्या रहता? मुख्य भूमि, मुख्य भूमि, ठीक है ना, मैन लैंड।
क्या है जी? मुख्य भूमि। मुख्य भूमि, मुख्य भूमि, तो इसका सही उत्तर होता है कन्याकुमारी। क्या होता है? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। लेकिन ये भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इसका पुराना नाम है पिगमिलियन, पिगमिलियन पॉइंट, ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये कहां स्थित है? ये सवाल आया हुआ है कि भारत का इंदिरा पॉइंट कहां पे लोकेटेड है, तो ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार कहां लोकेटेड है? ग्रेट निकोबार, एकदम ध्यान रखना है, ग्रेट निकोबार में ये लोकेटेड है। कहां है? इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना, एकदम जरूरी है जी। अब इंदिरा पॉइंट एक रेखा है जो आप जानते हो, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, मैन एक्सिस, भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी है। कितना दूरी है? यह सवाल भी आता है कि भारत का जो इंदिरा पॉइंट है भूमध्य रेखा से कितना दूरी है? 876 किलोमीटर। कितना है? 876 किलोमीटर। तो एकदम ध्यान रखना है, कहीं भी कंफ्यूजन होगा नहीं, कहीं भी कंफ्यूजन होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब इंदिरा पॉइंट हो गया, उसी प्रकार एक नाम है इंदिरा कॉल। यह भारत के सबसे उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु है ना, सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट। ये एकदम ध्यान रखना है आप लोगों को। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा। मजा आ रहा है ना? कैसे हम केक खाएंगे? केक, अरे केक उक नहीं, कोई ना, एकदम नया साल, मजा आना चाहिए। सर आप रिप्लाई नहीं दिए क्या? अनु राठौर क्या नहीं बताया? अनु, अनु को लगता है मैं जानता हूं, ये पुराना स्टूडेंट लग रही है। अच्छा सर एक सवाल बताओ। वीडियो को लाइक कीजिए, आप लोग वीडियो को लाइक करना है और आप 200 लाइक पूरा करो, 200 लाइक। दिल ना लगे दिल से, हैप्पी न्यू ईयर दिल से। अरे दिल ना लगे दिल से, हैप्पी न्यू ईयर, है ना, बहुत बढ़िया। सर मैं बनारस आ रही हूं, अनु राठौर। अरे आप आओ बनारस, ये तो बढ़िया है ना, खुशी की बात है। चलिए, माही नदी से 2 बार कटती है सर, और सिर्फ अफ्रीका ऐसा कंटिनेंट है जहां कर्क और मकर रेखा दोनों कटती है। बिल्कुल, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, ये तीनों रेखाएं अफ्रीकन कंटिनेंट में है। बिल्कुल सही। और अफ्रीका में भी कांगो नदी है, कांगो नदी, जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को, कांगो रिवर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, साउथ इंडिया के पीक, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया के उच्चतम चोटी का नाम क्या है? अब हम लोग 5 घंटे कंप्लीट कर लिए हैं। वाह, मैं संकल्प लिया हूं ना, और आप लोग भी संकल्प लिए हो। अरे 5 घंटे हम लोग कंप्लीट किए हैं, यानी कि ये घंटा, ये सेशन 1 बजे तक चलेगा, 1:17, 1:17 तक ये कंटेंट क्लास चलेगा। और एक चीज, कंटेंट इतना है कि मैं 12 घंटा भी ले सकता हूं। चलिए ठीक है, साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी, ये आपको बताना है। आप लोग बता रहे होंगे, अनाईमुद्दी क्या बता रहे हो? ऑप्शन नंबर सी। चल, बनारस, न्यू ईयर मनाने आप बनारस आ रहे हो? अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है जी। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो न्यू ईयर मनाते हैं। मैं तो न्यू ईयर मनाता ही नहीं। मनाता हूं मैं भी जी। चलिए, हमने सही बता रहा था, आप लोग गलत कर देते हो, मुझे भी कंफ्यूजन में डाल देते हो। हाँ, अनाईमुद्दी इज करेक्ट, अनाईमुद्दी, जो कि एकदम सही है, एकदम सही है जी। और अब कॉन्सर्ट फेस्टिवल खत्म होने वाला है, पता है ना, ओनली लेफ्ट 97 मिनट कॉन्सर्ट फेस्टिवल, फिर कॉन्सर्ट फेस्टिवल खत्म हो जाएगा। चलिए, भाई आपके भैया रहते हैं, अरे वाह बहुत बढ़िया।
क्या विच इसका सही उत्तर है अनाईमुद्दी, अनाईमुद्दी, ठीक है ना। सेकेंड नंबर पे तो डोडा बेटा सेकेंड नंबर पे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, भारत की मानक समय रेखा कहां से पास करती है? फ्रॉम वेयर एट द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लॉन्गिट्यूड पास। बताइए, ये सवाल मैं अभी अभी करवाया हूं, अभी अभी करवाया हूं, है ना, अभी अभी। इस सवाल के जवाब दीजिए सब लोग, और सब लोग सही बताइएगा, सब लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया, हमारी न्यू ईयर, ठीक है जी, यस सर, कांगो रिवर, यस यस। इस सवाल के जवाब दीजिए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, हमारा न्यू ईयर तो हो गया, अरे वाह, बहुत बढ़िया, सबका उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अनुष्का, जब आपकी सवाल को नहीं लिया जा रहा है तो सवाल को स्किप कर देना चाहिए, है ना अनुष्का आप। हाँ, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रयागराज या मिर्जापुर या नैनी, ये भी बता सकते हो। एक नदी है, उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। इसका राइजिंग पॉइंट कहां है ये बताइए आप, ओरिजिन पॉइंट, ठीक है ना। जैसे एक है, उस स्थान का नाम बताना, एक इधर सोन नदी, एक इधर है महानदी, महानदी, और एक इधर है जो कि अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी अरेबियन सी। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी, नदी का नाम है नर्मदा नदी, साबरमती नदी, ताप्ती नदी। ये सब जो है अरब की सागर में गिरती है, ठीक है ना। तो ये जो जगह का नाम है अमरकंटक, क्या नाम है? अमरकंटक। यहां से तीन नदी निकलती है, एक नर्मदा नदी जो अरब सागर में गिरती है, और एक महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और एक सोन नदी जो कि गंगा नदी में जाके मिलती है। तो ये एकदम इंपॉर्टेंट है, अमरकंटक से कहां कहां गिरती है ये भी हमने आपको बता दिया। तो ये एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है जी, जो मैं बता रहा हूं एकदम इंपॉर्टेंट है। सही उत्तर है इसका अमरकंटक। जैसे नासिक से एक नदी निकलती है, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी, और कहां गिरती है? तो बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में। अब बताना, भारत की साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी कौन है? बताइए कमेंट में। ओल्ड गंगेज किसे कहा जाता है? बताइए सभी लोग। अच्छा, अनुष्का अमरकंटक गई है, बहुत बढ़िया। ठीक है मयंक, ठीक है, देख लेंगे, है ना। इस सवाल के जवाब दीजिए। ज्योग्राफी गंगा, गंगा सही उत्तर है इसका। साउथ इंडिया का बोले हैं तो गंगा बता रहे हो। इंडिया का गंगा है, साउथ इंडिया का गोदावरी। साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी, पूरे भारत का गंगा नदी, पूरे भारत का गंगा नदी। मैं सच कहूं ना तो बहुत गर्मी लग रही है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। नो नो नो, अरे नहीं नहीं। अगला सवाल आ गया, भारत की सबसे लंबी नदी, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। बताइए आप। इस सवाल के बारे में आप जानते होंगे। 2525 किलोमीटर की लंबाई है भारत की लंबी नदी, जिसका नाम है गंगा नदी, और ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, गंगोत्री से निकलती है, ये आपको पता है। अलकनंदा भागीरथी मिलती है देवप्रयाग में, जहां से गंगा नदी का उद्गम होता है ना। अरे ये स्क्रीन जूम ही है, इससे ज्यादा जूम हम नहीं कर सकते। और आप लोग जो है ना, आप लोग थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लो, क्वालिटी बढ़ा लो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अब देखो, ये जो बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी,
बड़ी नदी, अगर बहाव की दृष्टि से बात करेंगे, बहाव की दृष्टि से बड़ी नदी, उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है ना। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, सिंधु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु जल समझौता, ये 1960 में हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच, 1960 में इंडिया पाकिस्तान के बीच। ठीक है, इसमें कहा गया कि सिंधु और इसके उस सहायक नदी है जिसका 80% जल पाकिस्तान यूज करेगा और 20% इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट है। इस समय देश के पीएम जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है ना जी। गोदावरी नदी की बात करेंगे तो इसको वर्धा नदी, ओल्ड गंगेज भी कहा जाता है, और ये साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी है, साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी। गोदावरी नदी साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी है, गोदावरी नदी साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी है, ओल्ड गंगेज, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, विच रिवर इज कॉल्ड द, मतलब भारत बिहार की शौक, जैसे एक नदी है दामोदर नदी, जिसको बंगाल की शौक कहा जाता था, बंगाल की शौक कहा जाता था, लेकिन बिहार की शौक किस नदी को कहा जाता है? और आप जानते हो ये हमेशा रास्ता को बदलते रहता है, हमेशा। और आप सभी लोग जानते होंगे इस नदी के बारे में, कोसी नदी। यस, कोसी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है। यह सवाल पीवाईक्यू में आया हुआ है, यह सवाल पीवाईक्यू में आया हुआ है। अगला सवाल, चिल्का झील किस राज्य में है? चिल्का झील इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आपको पता होगा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील, हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, क्या नाम है? चिल्का झील। और ये कहां स्थित है? ओडिशा में। इसको हम लैगून झील भी कहते हैं, जो कि सबसे बड़ी झील है, लैगून। अगर वहीं हम बात करेंगे तो आप सभी लोग जानते हो एक झील है जिसका नाम है पुलिकट, पुलिकट झील, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा के बीच है। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। और भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी का बड़ी झील, बताइए कमेंट में। भारत की उस झील का नाम है बूरर झील, और ये कहां स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये अभी हम झील के बारे में थोड़ा सा देख रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए, हाँ बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, एक झील है लोकटक झील, पता है यहां एक पार्क है जिसका नाम है किबुलो लामजाओ नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, ठीक है। ये जो है ना स्विमिंग करता हुआ पार्क है, स्विमिंग पार्क, यानी तैरता हुआ पार्क। और ये स्थित है इसी झील के बीच में, और यहां का पानी एकदम फ्रेश है, और ये मीठे पानी का झील, मीठे पानी का। और ये स्थित है मणिपुर में, मणिपुर। तो ये भी आप ध्यान रखना, मणिपुर, ठीक है ना जी। चलिए, मणिपुर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े ना। जैसे जानते हो भारत में वन सबसे ज्यादा किस प्रदेश में? वन सबसे ज्यादा, ये आप सभी लोग जानते हो, सबसे ज्यादा कहां है जी? तो ये है एमपी में, मध्य प्रदेश में। लेकिन अगर हम बात करते हैं 1% का,
तो 1% के मामले में मणिपुर आता है, मणिपुर आता है, ठीक है ना, 1 नंबर पे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल, ब्लैक सॉइल इज एल्सो नोन एज, यानी कि काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? बताइए कमेंट में, काली मिट्टी को किस नाम से हम लोग जानते हैं? आप लोग आग लगाओ भाई कमेंट में, एक बार आग लगाओ, बहुत देर हो गया है ना, बताइए। संगम सिंह एमपी, हाँ वन सबसे ज्यादा एमपी में है, लेकिन 1% की बात करेंगे तो मणिपुर होगा। कई लोग सी बता रहे हैं, कई लोग डी बता रहे हैं। इस सवाल के जवाब, काली मिट्टी को हम लोग कहते हैं रेगुर मिट्टी, ठीक है ना, और ये काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होता है कपास की, कॉटन की खेती के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं, ये सवाल शायद नहीं आया है, इसीलिए मैनचेस्टर, मैनचेस्टर एक शहर है, ठीक है ना, ये है एक शहर जो कि कॉटन के लिए, यानी कि सूती वस्त्र के लिए एकदम फेमस है, और ये शहर है यूनाइटेड किंगडम का, ठीक है ना। ये बस इतना जान लीजिए। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये सवाल आ सकता है, इसीलिए बता रहे हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? साउथ इंडिया का, साउथ इंडिया का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? ये 4 सवाल हमने बताया है, चारों सवाल के जवाब फटाफट कमेंट में दीजिए सब लोग। सर लेटेराइट, हाँ एक मिट्टी है जिसका नाम है लेटेराइट। ये मिट्टी, इसको हम लाल मिट्टी के नाम से जानते हैं, रेड सॉइल, और ये चाय की खेती के लिए उपयुक्त होता है, तो ये भी जान लेना, ठीक है ना। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, अहमदाबाद, ठीक है ना। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, और साउथ इंडिया का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को, भारत का बोस्टन अहमदाबाद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने आपको बताया है कि ऐसे सवाल आए तो आप लोग एकदम सही सही जवाब देना, है ना, एकदम बढ़िया लाजवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, बताइए अगले सवाल पे चले ना जी। आप लोग तैयार हो ना, यस या नो? सीयूटी कॉन्सेप्ट का आर्मी, बताओ भाई आप लोग तैयार हो ना एकदम? थैंक यू, अरे थैंक यू का है ये, रजनीश आता है थैंक यू बोलता है, तुम्हारे नाम का मैं हूं इसीलिए क्या? चलिए, साइड वाला नहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, ओके ओके ओके, समझ गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। आप, मैं बोला हूं तो आप समझ गए होंगे, है ना। थोड़ा सा आप देख लो, लो देख लो साइड वाला। टमाटर गिरा मंडी में, नया साल आया ठंडी में। अरे वाह क्या बात है, लाजवाब लाजवाब। टमाटर गिरा मंडी में, नया साल आया ठंडी में। अब आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? फिर से अब मैं जूम करूंगा, फिर से अब जूम करूंगा, अगले सवाल पे चलता हूं। भारत का हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? पहले था जोग, जो कि महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है, महात्मा गांधी जलप्रपात, ठीक है ना, महात्मा गांधी। लेकिन अब हो गया है कुचिकल, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जी, जो बराही नदी पे है, बराही नदी पे है, ठीक है ना, और ये शरावती नदी पे था, शरावती नदी, शरावती नदी, है ना।
अब ये आ गया सेकेंड नंबर पे कुचिकल। ये इंडिया ही नहीं, एशिया का सबसे ऊंची है, एशिया का सबसे ऊंची। धुआंधार ये जानते हो झारखंड में है, और ये शिव समुद्रम कावेरी नदी पे है तमिलनाडु में, कावेरी नदी तमिलनाडु। तो इसको भी ध्यान रखना आप लोग, एकदम ध्यान रखना एकदम। क्या जी नया साल आप लोग एकदम, अरे सर ये अजीब मतलब अब आपको ना एकदम बढ़िया फील होगा कि 2025 को हम एकदम जितना तगड़ा हो सकता है उससे बेहतर एंड किया। 2026 का जितना बेहतर वेलकम हो सकता है वेलकम भी करेंगे, और 1:10-20 तक आपको क्लास में बने रहना है। क्लास होगा मीन्स क्लास होगा 1:20 तक, एकदम ध्यान रखना है सबको। 8 घंटे मतलब 8 घंटा, 8 घंटे से प्लस होगा लेकिन कम नहीं। ज्योग्राफी बहुत हार्ड लगता है, काहे का हार्ड लगेगा जी। अगला सवाल, भारत में सबसे ज्यादा वन एरिया किस राज्य में है? अभी मैं पढ़ाया हूं, जिसको हम लोग टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं, जहां बहुत ज्यादा नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क सबसे ज्यादा है, जिसको हम लोग सोया प्रदेश कहते हैं, जहां का सीएम अभी मोहन यादव है। कैपिटल भोपाल है। इंदौर एक शहर जो कि पूरे भारत का सबसे क्लीनेस्ट सिटी है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। नर्मदा नदी जिस राज्य का जो है एकदम मान सकते हो हृदय है ना। अब आगे बढ़ेंगे। नेपानगर अखबार के लिए, न्यूज़पेपर के लिए फेमस है। पन्ना जहां हीरा सबसे ज्यादा होता है, हीरा की खान है, उस राज्य के बारे में हम बात कर रहे हैं। एमपी, एमपी में सबसे ज्यादा वन है, एमपी में सबसे ज्यादा वन है। कान्हा नेशनल पार्क जो कि टाइगर के लिए फेमस है, ये भी एमपी में है। कान्हा नेशनल पार्क ये कहाँ है? एमपी में। एक चीज और मैं बता रहा हूं, पता है मैं बताया था ना कि कल रात में हम संकल्प लिए, एक चीज और लिए थे कि हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे तभी 8 घंटा टिक पाएंगे। लेकिन पहला सवाल से लेके अभी तक के सवाल में मेरा जो फ्लो है उसमें कमी नहीं आया होगा। मैं सोचा था धीरे धीरे बोलूंगा, लेकिन हमसे हो ही नहीं पाया। ये चीज जो हमसे नहीं हो पाया। यस, पन्ना की तमन्ना है, हीरा मुझे मिल गया। अरे वाह। हीरा कौन से नदी में पाया जाता है? कृष्णा नदी। हाँ, ये बचपन में पढ़ते थे। देवास में करेंसी प्रिंट भी होता है, बिल्कुल सही, देवास में, है ना। अगला सवाल, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां स्थित है? भारत का सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। नाम क्या है? जिम कॉर्बेट। भारत का सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क का क्या नाम है जी? जिम कॉर्बेट। क्या नाम है? जिम कॉर्बेट। इसका स्थापना 1936 में हुआ। एल्सो नोन एज होली नेशनल पार्क लोकेटेड किस राज्य में है? उत्तराखंड। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। असम में कौन सा नेशनल पार्क है? काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस अभयारण्य। काजीरंगा किस लिए फेमस है? एक सिंह गैंडा। मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क टाइगर के लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क, तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना। दुधवा नेशनल पार्क एकदम सही उत्तर है। सबका उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। चलिएगा उत्तराखंड जी घूमने। हाँ, एक सिंह गैंडा के लिए फेमस है। असम के मानस काजीरंगा नेशनल पार्क एक पेरियार नेशनल पार्क है जो स्थित है कहां? केरला में, जो फेमस है हाथी के लिए। एशियाटिक लायंस के लिए गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात में स्थित है। सिमलीपॉल नेशनल पार्क ये है ओडिशा में, ये ध्यान रखना। यस, यूटी कॉन्सेप्ट।
चलिए, ये सब 10 में था, सब 10 में था। सर मैं घूम ली हूं। अरे आप घूम ली हो। अगला सवाल, काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर वन हॉर्नेड राइनोसोर्स। ऑप्शन नंबर ए। हाथी के लिए कौन फेमस है? पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क। टाइगर के लिए कान्हा नेशनल पार्क, लायन के लिए गिर नेशनल पार्क। ये सब फेमस है ना। कौन कहां है ये मैं आप लोगों को पढ़ा रखा हूं। अगला सवाल, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सबसे कम वर्षा कहां होता है? आपको पता होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वर्षा होता है मासिनराम, जो कि मेघालय में स्थित है। उसके बाद चेरापूंजी, यह भी स्थित है मेघालय में। एक नंबर पे कभी ये कभी दू होते रहता है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वर्षा, सबसे ज्यादा वर्षा, ठीक है ना। लेकिन हम सवाल क्या कर रहे हैं? सवाल कर रहे हैं सबसे कम कहां होता है। तो इसका सही उत्तर है, सही उत्तर कहां है जी? भारत में सबसे कम वर्षा कहां होती है? सब लोग बता रहा है लेह। कभी कभी जानते हो ले सही उत्तर है आप लोगों का, लेकिन जो राजस्थान वाला हिस्सा है ना, जैसलमेर, यहां पे भी कभी कभी कम होता है, लेकिन सही उत्तर है लेह। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी, लाजवाब, मजा आ गया। आज जानते हो जी, आज एक बात मानो या ना मानो, हम एक चीज आपको प्रॉमिस कर रहे हैं और एक चीज मैं गेस भी कर रहा हूं। आप लोग देखना ये बात सही होगा। आने वाला 5 साल के बाद हर एक एरिया में युवाओं का कब्जा होगा, हर एक एरिया में। काहे देश का पीएम यंग भी बन सकता है, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगले 5 साल के बाद देखना आप, पूरे देश में यंग का ही कब्जा रहेगा, युवा वर्ग का। क्योंकि अब युवा ना सोता नहीं है, कंबल में रील्स नहीं देखता है, कंबल में मोबाइल चलाता है, पढ़ाई करता है, मतलब क्लास देखता है। ये कह रहा है प्रथम ले बेटा, आंसर सी। अरे मैं समझ गया, क्रिस का तुम भी लगता है एकदम फेवरेट चेला हो। नहीं जी, दिल ना दिया दिल ना लिया, ले बेटा बोलो ना बोलो क्या किया, यही गाना है ना। बहुत बढ़िया, मैं बनूंगी 2054 में पीएम। अरे वाह, बहुत बढ़िया, करेक्ट ना। सुंदरबन डेल्टा, अब बताइए, सुंदरबन डेल्टा जो कि आप सभी लोग जानते हो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा। क्या नाम है? सुंदरबन डेल्टा। क्या नाम है जी? सुंदरबन डेल्टा, विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा, जो किस नदियों के द्वारा बनाया जाता है? सर इसका मैकबुक का चार्जर ला के लगा देना। अब देखो मैं बताने वाला हूं, ये हिस्सा है मान लो बांग्लादेश का, ये एक देश है बांग्लादेश, ठीक है ना। एक नदी आती है, इस नदी का नाम, अब एक नदी इधर से आती है, ये नदी है हम लोग का गंगा नदी, और ये नदी है हम लोग का ब्रह्मपुत्र नदी। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र। और ये क्या है? गंगा। लेकिन देखो, बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है गंगा का पद्मा, और ब्रह्मपुत्र का हो जाता है जमुना। अब दोनों की धारा मिल गया, अब नाम हो गया मेघना। अब ये गिर गया कहां? बंगाल की खाड़ी में। लेकिन गिरने से पहले इतिहास बनाती है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा बनाती है। सही उत्तर है गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी। मेघना नाम जो सबसे लास्ट में रहता है, इसको भी ध्यान देना। सुंदरबन डेल्टा फेमस है मैंग्रोव वन के लिए, मैंग्रोव वन के लिए फेमस है सुंदरबन डेल्टा, तो ये भी ध्यान रखना। और इसका अधिकार किसका है सुंदरबन डेल्टा पे? तो वेस्ट बंगाल का, ये भी ध्यान रखना।
चलिए सर रैंक लाएंगे तो मैकबुक दीजिएगा क्या? अरे आप लोग जो है ना एकदम, अभी तो पहले साइकिल ले लो 14 जनवरी को, अभी क्या करना है, साइकिल लेना है 14 जनवरी को। अगला सवाल, भाखड़ा नंगर परियोजना किस नदी पे स्थित है? भाखड़ा नंगर परियोजना किस नदी पे स्थित है? बताइए आप लोग, किस नदी पे स्थित है? और आप सभी लोग जानते हो भारत की सबसे बड़ी बांध, भारत की सबसे बड़ी बांध, भारत की सबसे बड़ी बांध, भारत की सबसे बड़ी बांध का क्या नाम है? भाखड़ा नंगर, भारत की सबसे लंबी, और भारत की सबसे लंबी, भारत की सबसे लंबी बांध बताइए, हीराकुंड बांध। लंबी बांध क्या नाम है? हीराकुंड बांध। किस नदी पे है? महानदी, महानदी पे हीराकुंड बांध, महानदी पे, हीराकुंड बांध महानदी पे, ठीक है ना। भारत की लंबी बांध, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट डैम, ठीक है ना, लॉन्गेस्ट डैम। और बिगेस्ट डैम जो है, बिगेस्ट डैम जो है उसका सही उत्तर क्या है? उसका सही उत्तर है बिगेस्ट डैम का, इसका सही उत्तर क्या है? ये है भाखड़ा नंगर बांध, और ये सतलुज नदी पे है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और भारत की सबसे ऊंची बांध, अब बताइए भारत की सबसे ऊंची, तो आप सभी लोग जानते हो टिहरी बांध, जो कि भारत की सबसे ऊंची डैम। कौन सा डैम है? टिहरी डैम, और ये है भागीरथी नदी पे, भागीरथी नदी पे। तो तीनों डैम के बारे में हम बता दिए हैं, जो भारत की लंबी है, बड़ी है और ऊंची है, किस नदी पे है, और ये भी आप लोग देख लिए हैं, जान लिए हैं। और ये महानदी पे है, ठीक है ना, महानदी पे। तो अगर सवाल आपके पेपर में आए तो आपके पेपर में सवाल वन शॉट से आएगा और रिवीजन होगा, और आपके मॉक में 14 जनवरी में सवाल देखने को मिलेगा, है ना। लंबाई तो मुझे नहीं पता, लेकिन बस मैं इतना जानता हूं। और आप लोग वीडियो को लाइक करो, वीडियो को लाइक करते रहना है, क्योंकि हम लोग का मिशन है 211 लाइक। हीराकुंड बांध किस नदी पे है? अभी बताया हूं, अब इसमें गलत कोई मत करना, बता दो, सही सही बता दो, सही सही बता दो कि हीराकुंड बांध किस नदी पे है। अगले 5 साल बाद हम सीयूटी कॉन्सेप्ट नेक्स्ट सीईओ बनेंगे। क्यों बनोगे आप सीईओ? अगले 5 साल में हम, हाँ, नेक्स्ट सीईओ कौन बनेगा जी? नेक्स्ट सीईओ का पोस्ट खाली है नहीं, तो बनोगे कैसे? हाँ हाँ, बन सकते हो यार, बन सकते हो, मतलब खाली खाली होगा। 5 साल तो बहुत ज्यादा बोल, पांच साल बाद तो हमारे बाबू आ जाएगा, बच्चा, रजनीश प्रथम। सर आप 2026 में डिनर करूंगी मैं भी आपके साथ। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, मतलब हमारे साथ आप भी खाना खाओगे? हमारे साथ नहीं, मतलब हमारे टाइम के टाइम, हमारे साथ नहीं खा सकते। यस, इस सवाल के जवाब आप लोग दे रहे हो ना, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही उत्तर। अगला सवाल, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना, जैसे कि आप लोग जानते होंगे सरदार सरोवर नदी परियोजना, यह बहुत फेमस है, आ सकता है मे भी। परियोजना किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे। किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे, ठीक है ना। सरदार सरोवर नदी परियोजना किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है नर्मदा नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग। पहली 5 ईयर प्लानिंग में भाखड़ा नंगर बांध, दामोदर नदी घाटी परियोजना, हीराकुंड बांध, इन सबको बनाया गया था, क्योंकि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग था उसमें हम लोग कृषि पे बल दिए हैं, कृषि के ऊपर काम किए हैं, क्योंकि भारत
कृषि प्रधान देश है। आया समझ में? या सुनो, मजा आ रहा है जी आप लोगों को? सर फैकल्टी ऑफ लॉ मिलते हैं 2026 में। अरे वाह, बिल्कुल। बताइए, वाटर कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, जानते हो सरदार सरोवर बांध बनने से 3 राज्य को बहुत फायदा होगा। एक मध्य प्रदेश, दूसरा गुजरात, तीसरा महाराष्ट्र। ये तीनों राज्य का, तो ये भी आप बता सकते हो, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए इस सवाल के जवाब। और भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी आप सभी लोग जानते हो, जिसे आप लोग K2 के बारे में पढ़ते हो, लेकिन वो पीओके में स्थित है, उसका हिस्सा। बताइए 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 सभी लोग बताइए जी, क्या हालचाल, कैसे हो आप लोग? दिल्ली कब आ रहे हो सर? शिवानी, दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली का डेट थोड़ा सा आगे बढ़ा है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी और जो भी वहां की यूनिवर्सिटी है वो अभी बंद है। स्टूडेंट से बात हुआ है तो लोग अभी बताएं कि वहां ठंडी के कारण अभी बंद है, हॉलीडे है। चलिए, अच्छा आपके रूम के बगल से दिखता है जी, तो कौन सा राज्य में है? सब लोग बता रहे हैं सिक्किम। सिक्किम में है क्या? सर जी वी नीड 5 से नहीं नहीं, मैं बोला ना कि मैं प्रोमिस करके आया हूं, तो आप लोग क्यों नहीं करोगे? आप लोग, मैं बोला कोई ब्रेक नहीं, एकदम नन स्टॉप, मतलब नन स्टॉप। यस, क्योंकि हम लोग विनर हैं, है ना। चलिए, इस सवाल के जवाब आप लोगों ने बताया सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में एक नंदा देवी है, नहीं, नंदा देवी, जो कहां स्थित है? ये है उत्तराखंड में। बहुत बढ़िया, गुड, बहुत बढ़िया, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया? एरिया के अकॉर्डिंग भारत की सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य एरिया के अकॉर्डिंग बताइए आप लोग। एरिया के अकॉर्डिंग भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बताइए जी सभी लोग। ये कह रहा है थक चुका हूं, लेकिन संकल्प की वजह से आंख खुली हुई है। अरे यार, ऐसा संकल्प ले लिए हो, ऐसा नहीं लग रहा है कि न्यू ईयर को भी मनाना है ना? न्यू ईयर भी मनाना है ना जी आप लोगों को। इसका सही जवाब है राजस्थान। अगर हम बात करेंगे एरिया के अकॉर्डिंग, तो एरिया के अकॉर्डिंग जो कि उत्तर प्रदेश है, और एमपी जो है सेकेंड बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है एरिया के अनुसार। अकॉर्डिंग टू एरिया सेकेंड बिगेस्ट स्टेट इन इंडिया एमपी, ठीक है ना। और फर्स्ट राजस्थान। एरिया के अनुसार राजस्थान, पॉपुलेशन के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश, और सबसे स्मॉल गोवा जो है स्मॉल स्टेट है। स्मॉल जैसे ही बोले तो समझ जाना एरिया। और सिक्किम लेस पॉपुलेशन, यानी कम जनसंख्या वाला स्टेट है, कम जनसंख्या वाला स्टेट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एरिया को के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला स्टेट कौन है? उत्तर प्रदेश। सेकेंड में कौन है? क्योंकि सेकेंड भी सवाल आ रहा है। फर्स्ट में उत्तर प्रदेश, सेकेंड में महाराष्ट्र, थर्ड में बिहार, फोर्थ में वेस्ट बंगाल। ये ध्यान रखना है जी वीरो, ध्यान रखना है। अगला सवाल, अब बताइए पाक जल डमरू मध्य किन 2 देशों के बीच स्थित है? पाक। इस सवाल के जवाब आप लोग एकदम सही बताना, कोई गलत मत बताना। सबसे बड़ी बात है कि ज्योग्राफी भी मैं पेड कोर्स में पढ़ा रखा है। ज्योग्राफी भी खत्म हो गया है, पॉलिटी भी खत्म, हिस्ट्री भी आधा खत्म, इकोनॉमिक्स 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा। चलिए, कशिश
बेहोश किसी को नहीं होना। क्या है बेहोश होंगे? ये सवाल क्या है? पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों के बीच में स्थित है? सही उत्तर देने वालों को मिलेगा इनाम। इंडिया और श्रीलंका के बीच स्थित है। और मैं एक चीज बता रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनना। जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, मतलब स्टैंडर्ड टाइम, मानक समय रेखा, दोनों देश का एक ही है। पहला सवाल। अब दूसरा सवाल, श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ। श्रीलंका का कैपिटल श्री जयवर्धने है। एकदम ध्यान रखना जी, श्रीलंका का कैपिटल है श्री जयवर्धने। श्रीलंका का मुद्रा रुपया है, जैसे इंडिया का है। श्रीलंका और इंडिया को पाक जल डमरूमध्य और राम सेतु एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है पवनव द्वीप। पवनव द्वीप द्वीप एक खाड़ी है, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी। ये सब इंडिया और श्रीलंका के बीच में स्थित है। एकदम इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। इंटरनेशनल बॉर्डर से संबंधित सवाल आएगा, उसके पहले मैं करवा देता हूं। इंटरनेशनल बॉर्डर, जैसे इंडिया और पाकिस्तान, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा 1947 में इसका निर्धारण हुआ। इंडिया और चाइना, मैकमोहन रेखा 1916 में इसका निर्धारण हुआ। इंडिया एंड अफगानिस्तान, आप बोल सकते हो अफगानिस्तान पाकिस्तान, डूरंड रेखा 1896 में इसका निर्धारण हुआ। जीरो लाइन, इंडिया एंड बांग्लादेश। तो ये सब आपको इंटरनेशनल बॉर्डर है, और भी बहुत सारे लाइन है जो आपको याद रखना है, क्योंकि आपके पेपर में आने की संभावना है, तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ इंडिया लैंड बाउंड्री, यानी कि भारत की जो लैंड बाउंड्री है उसकी लंबाई कितनी है, ये बताइएगा आप लोग, है ना। जिससे कि भारत की जो तटीय सीमा रेखा की लंबाई है आई थिंक 7516 किलोमीटर, तटीय सीमा रेखा की, और भारत की टोटल लेंथ 15,200 किलोमीटर। करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। और भारत के किस राज्य की, भारत की किस राज्य की तटीय रेखा, भारत की किस राज्य की तटीय रेखा, भारत की किस राज्य की तटीय रेखा सबसे बड़ी है, सबसे ज्यादा तटीय रेखा। तटीय रेखा मतलब समझ रहे हो ना, जो पानी से घिरा हुआ है। अब भारत के टोटल 9 राज्य है, तटीय रेखा वाला राज्य की संख्या 9, कितना है 9। और बात करेंगे सबसे ज्यादा, तो उसका नाम है गुजरात। गुजरात की सबसे ज्यादा तटीय रेखा की लंबाई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और सबसे कम गोवा का, सबसे कम गोवा का, सबसे कम किसका है जी, गोवा का। सबसे कम किसका है, गोवा का। बहुत बढ़िया, निकिता, तनु, रिया, प्रथम, भावेश, साहिद, निकिता, प्रियंका। हाँ, किसी को सोना नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, विच इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। ये तो सबको पता है, लेकिन सेकेंड नंबर पे जान लेते हैं। अगर हम बात करेंगे एरिया में या पॉपुलेशन में, दोनों स्थिति में तो दूसरे नंबर पे है सबसे बड़ा महाद्वीप, वो नाम है अफ्रीका महाद्वीप। और आराध्या बता रही थी, अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, तीनों रेखाएं पास करती है। और मानव का जन्म अफ्रीका महाद्वीप से हुआ, फिर भी हम लोग अफ्रीका महाद्वीप को अंधा महाद्वीप कहते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका महाद्वीप से बहती है। विक्टोरिया झील से निकलती है, भूमध्य सागर में जाके गिरती है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी।
विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। लेकिन यहां सवाल आया है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, जो कि सही उत्तर होगा एशिया, क्योंकि हम लोग का महाद्वीप है। तो हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि हम सबसे बड़े महाद्वीप में रहते हैं। ये हम लोग का भाग्य है ना, ये हम लोग का क्या है, भाग्य है। बहुत बढ़िया, लाजवाब। नील नदी, यस। अब आगे बढ़ देंगे, अगला सवाल। विश्व का सबसे बड़ा महासागर, ये तो आप सभी लोग जानते हो, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर है ना, प्रशांत महासागर। और इसमें किस महासागर का आकार एस साइड, एस जैसा है? बताइए, एस आकार का, एस आकार का कौन सा महाद्वीप है? यह सवाल आया हुआ है पीवाईक्यू में। जब पीवाईक्यू में करवा रहा था तो यह सवाल आया हुआ है ना जी। एस आकार किस महाद्वीप का है? बताइए कमेंट में, इसी में से बताइए नाम। पेड कोर्स में पढ़ाया है आप लोगों को। बताइए सभी लोग। मरियाना, हाँ मरियाना गत, जो कि सबसे गहरी वाला है, वो भी प्रशांत महासागर में स्थित है, बिल्कुल। बरखा सागर, अटलांटिक, अरे वाह बहुत बढ़िया। इसका आकार किस प्रकार है? एस साइड। किस प्रकार है? एस, एस साइड। तो ये एकदम ध्यान रखना है, ठीक है ना, एकदम ध्यान रखना है, एकदम ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी विश्व की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, विच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड? ये बताइए, विश्व की सबसे लंबी, सबसे बड़ी आएगा ना, सबसे बड़ी, बिगेस्ट माउंटेन रेंज। तो इसका सही उत्तर है हिमालय। लेकिन यहां आया सबसे बड़ी। अगर बात करेंगे सबसे बड़ी की, तो सबसे बड़ी जो है ना, सबसे लंबी, तो ये है एंडीज। और ये कहां स्थित है पता है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो ये ध्यान रखना आप, एंडीज सबसे लंबी पर्वतमाला कहां स्थित है? साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में। अगला सवाल, यूरार पर्वत किस दो महाद्वीप को अलग करता है? बताइए कमेंट में। यूरार पर्वत यूरार पर्वत किस दो महाद्वीप को, महादेश को अलग करता है? बताइए सभी लोग। इस सवाल के जवाब एशिया और यूरोप। अरे वाह बहुत बढ़िया, करेक्ट, एशिया और यूरोप। और यूरोप और अफ्रीका के बीच में भूमध्य सागर है, ये भी ध्यान रखना है, भूमध्य सागर, ठीक है ना। एशिया और अफ्रीका महाद्वीप, सुएज नहर, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला सवाल, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहां पे स्थित है? इस सवाल के जवाब दो। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है, 8,850 मीटर है। और ये कहां स्थित है ये बताना है आपको, ठीक है ना। इसके अलावा इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं हम लोग। नेपाल में किस नाम से? सागर माथा। और ये हिमालय की चोटी है, किसका है? हिमालय की चोटी। और ये स्थित है नेपाल में, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। और दुनिया की सेकेंड K2, ऊंचाई 8,611 मीटर, और ये स्थित है इंडिया में। तो ये भी ध्यान रखना आप लोग। सेकेंड कहां है? K2 इंडिया में स्थित है, पहला नेपाल में सागर माथा, एल्सो नोन एज। चलिए, यस, जिब्राल्टर की जो संधि है ना, उसको हम लोग कहते हैं भूमध्य सागर का द्वार, है ना। ये आप पढ़े होंगे, है ना। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट? बताइए, विश्व का सबसे बड़ा बताना है पूरे दुनिया का।
पूरे दुनिया का सबसे बड़ा, है ना, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा बताइए आप लोग, सब लोग बता रहा है ऑप्शन नंबर सी, सहारा। अरे वाह। अब गोबी, ये जानते हो लार्जेस्ट इन एशिया, और मंगोलिया में इसका भाग है, मतलब मंगोलिया। थार लार्जेस्ट इन इंडिया, और आपको पता है ना थार कहां स्थित है, राजस्थान में, और ये है मंगोलिया में, मंगोलिया, ये है राजस्थान, ये इंडिया का, और कालाहारी ये भी एक है अफ्रीका महाद्वीप का, अफ्रीका महाद्वीप का ये भी एक मरुस्थल है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पेपर में सवाल आया तो सवाल आएगा तो बनेगा भी, हर एक टॉपिक से, हर एक एंगल से सवाल उठाया गया है आपके सेशन में, ताकि आप जब पेपर देने जाओ तो पेपर को फोड़ के आओ, क्योंकि आप हो कॉन्सेप्ट आर्मी, है ना जी। मैंने बताया ना, विराट कोहली के कवर शॉट, रोहित शर्मा के पुल शॉट, सचिन का स्ट्रेट ड्राइव, और धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट, और रजनीश सर का वन शॉट, है ना, हमेशा लाजवाब होता है। तो ये ध्यान रखना है सबको, अगर मैं वन शॉट लगा रहा हूं तो समझ जाना एकदम पेपर में आने वाला सवाल है ना। यस सर। हाँ, कशिश सोनी, नीड नहीं, अरे हाउ टू मैनेज टाइम फॉर स्टडी, फॉलो ओनली सीयूटी कॉन्सेप्ट, डू फॉलो ओनली सीयूटी कॉन्सेप्ट। हाँ ठीक है, ठीक है। अब आप लोग, आपके जो भी फेवरेट खिलाड़ी होंगे आप उसका नाम तो लोगे ही। ये सवाल आया है, विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइस आइलैंड इन वर्ल्ड, यानी कि नदी पे बना हुआ सबसे बड़ी द्वीप। अब से सबसे छोटा द्वीप का नाम है उमानंद, ये भी बना हुआ है। ये भी किस नदी पे पता है, ये भी माजुली नदी, ये भी सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे बड़ा ये भी है माजुली नदी, ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है, क्या ये माजुली है, माजुली जो कि सबसे बड़ी नदी द्वीप है, और ये दोनों इंडिया में स्थित है, इंडिया में, ध्यान रखना, इंडिया में सबसे बड़ी भी सबसे छोटी भी, दोनों ध्यान रखना है, ठीक है ना, एकदम। अब सबसे बड़ी नदी द्वीप हो गया, ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, इसको भी ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, नील नदी किस देश की जीवन रेखा कहलाती है? द नील रिवर इज कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ विच कंट्री? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, ये है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। और मैं आपको बता रहा हूं, ये विक्टोरिया झील से निकलती है, विक्टोरिया झील, और गिरती कहां है? भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है ना। अब देखो, नील नदी जीवन रेखा कहलाती है मिस्र का, मिस्र का लाइफ लाइन है नील नदी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट। हालांकि आप लोग सी बता रहे, वाह ग्रेट। तुषार, अरे तुषार, अनूप सी, भारती सी, संतोष, बहुत आस्था है, अनूप बहुत बढ़िया, अनूप, सहज्योति, अंचल, सेरेना, कशिश, नंदनी नहीं दिख रही है, नंदनी कहां गई है?
तनु, बहुत बढ़िया। तनु को मैं देख रहा हूं जब से कोर्स लिए खूब मेहनत कर रही है। सर हमारे लिए मैराथन कर रहे हैं और तुम हो कि खाने की पर, अरे हाँ बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल है पंपास ग्लास लैंड आर फाउंड इन विच कंटिनेंट। पंपास घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? पंपास घास के मैदान कहां पाए जाते हैं बताइए आप। पंपास, जैसे आप डाउन्स, डाउन्स कहां का है? ऑस्ट्रेलिया का। अफ्रीका का सवाना कहां का है? अफ्रीका का। पेरी, पेरी कहां का है? तो ये है नॉर्थ अमेरिका का। और ये पंपास या कंपास, पंपास या कंपास कहां का है? साउथ अमेरिका का। पंपास या कंपास, पंपास या कंपास कहां का है? तो ये है पंपास या कंपास है साउथ इंडिया का। तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना, साउथ इंडिया का। नील नदी पे बना हुआ सबसे बड़ा सिटी है काहिरा। आपने सवाल किया ना, बहुत बढ़िया, गुड। काहिरा एक शहर जो कि मिस्र का है। काहिरा नील नदी पे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर। ओके। पंपास घास का मैदान कहां पाया जाता है? कंपास हो गया, पंपास हो गया, साउथ अमेरिका में। जैसे एक और है अस्पेजी, अस्टेपिज, क्या नाम है? क्या नाम है? अस्टेपिज। ये कहां का है? रूस का। कैटमबरी, कैटमबरी ये कहां का है? न्यूजीलैंड का। तो ये सब घास का मैदान है, ये सब घास का मैदान है। देखो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, अब आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल 39, ज्वालामुखी रहित महाद्वीप कौन सा है? किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? अभी हाल ही में एक एटना ज्वालामुखी, हाल ही में एटना ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। एटना ज्वालामुखी हाल ही में विस्फोट हुआ है। और यह संबंध किस देश से है? तो यह है इटली से। इटली से इसका संबंध है, एटना ज्वालामुखी का संबंध। कहां से? इटली से। अभी यह हाल ही में फटा है इसलिए मैंने बता दिया। ज्वालामुखी कहां है? ऑस्ट्रेलिया में एक भी नहीं है। प्यासी भूमि का देश, कंगारू का देश, प्यासी भूमि का देश, कंगारू का देश ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, एक भी ज्वालामुखी नहीं है। बहुत बढ़िया, गुड। अंटार्कटिका, इसको हम लोग क्या कहते हैं? श्वेत महाद्वीप, श्वेत महाद्वीप। क्यों? क्योंकि यहां पूरा बर्फ ही बर्फ है, बर्फ ही बर्फ है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, सवाल संख्या 40, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है बताइए। यह सवाल भी पीवाईक्यू में आया हुआ है, करवाए थे ना पीवाईक्यू। बताइए आप लोग, बताइए सभी लोग। नाज हीरा, क्या है जी, क्या हाल है? तुम नहीं चाहते हो खाना खाए हैं सर? अरे खाना खाएंगे, मैं बोल चुका हूं खाना अभी नहीं खाना है, खाना खाने का टाइम आएगा ना। खाना मैं पूरे क्लास लेके ही खाऊंगा, मैं बोल दिया हूं ना, 8 घंटे मतलब 8 घंटे। चलिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक सोरेंगे नहीं। बिल्कुल, बहुत सही, एकदम सही। सभी का उत्तर आ रहा है ग्रीनलैंड। अब ग्रीनलैंड पे किसका अधिकार है पता है? डेनमार्क, डेनमार्क का अधिकार है, एक देश है। अब ये जान लो जो मैं बता रहा हूं, बोर्निया, ये एशिया का, ये एशिया का, ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्निया, ठीक है ना, ये एशिया का, ये एशिया का है बड़ा द्वीप, एकदम ध्यान रखना। अब हम आगे बात करेंगे, आगे जब बात करेंगे तो भारत की जब बात करेंगे, भारत का जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम है मिडिल मध्य अंडमान। ये ध्यान रखना, भारत का बड़ा द्वीप है ना, भारत का बड़ा द्वीप मिडिल अंडमान। और आप लोग बताइए
बताइए बताइए। एकदम मजा आ रहा होगा, है ना, एकदम मजा आ रहा होगा। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोग 6 आवर कंप्लीट करने वाले हैं। हम लोग 6 आवर कंप्लीट करने वाले हैं। वाह ग्रेट। 6 घंटे हम लोगों ने क्रॉस किया है। 6 घंटे लगातार, 6 आवर कंटिन्यू, नन स्टॉप मीन्स नन स्टॉप। वाह मजा आ गया। अभी 2 आवर और बचा हुआ है। 75% हम लोग अचीव कर लिए हैं महामैराथन का। कितना? 75%। तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप मिडिल अंडमान है, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। और हम लोग, अब कैसा लग रहा है आप लोग को, कैसा फील हो रहा है? 6 आवर आप लोग ने कंप्लीट किया। और 2025 बाय बाय तो कर रहे हैं हम लोग, लेकिन एकदम बढ़िया से बाय बाय कर रहे हैं। एकदम मजा आ रहा होगा। आप तो पक्का रांची जाऊंगी। क्यों सर? आपका स्टेमिना मस्त है। अरे सर, बीएचयू की खूबसूरती के बारे में कुछ 2 लाइन कहिए ना। अरे सब पढ़ने पे ध्यान दो सर। 40 मिनट के बाद अगले साल आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। हम तो चाहते हैं कि आए। चलिए, कह रहा है सर की स्टेमिना एकदम। मैं बोला ना कि मैं एक चीज प्रोमिस किया था, जो हम इस पे हम अडिग नहीं हैं। हम ये प्रोमिस किए थे एकदम आराम आराम से बोलना है, आराम आराम से पढ़ाना है, लेकिन नहीं, हमसे रहा ही नहीं जाएगा, रहा ही नहीं जाएगा, है ना। अगला सवाल, विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया। एरिया या पॉपुलेशन, एरिया या पॉपुलेशन दोनों के अनुसार विश्व की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री जो है, विश्व की जो सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है, उसका नाम है वेटिकन सिटी। आप जानते होंगे वेटिकन सिटी के बारे में, है ना। इसका सही, यहां की जनसंख्या 1000 से भी कम है। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, एरिया और पॉपुलेशन दोनों के अनुसार, ठीक है ना। ये रोम में स्थित है वेटिकन सिटी, यूरोप महाद्वीप का देश है। इससे अगर एशिया की बात करेंगे तो एशिया की सबसे छोटा देश कौन है, आप बता सकते हो कमेंट में, है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, एमेजन नदी किस महासागर में गिरती है। एमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी। कहेंगे सर अभी आपने बताया। हाँ, हमने नील नदी के बारे में बताया। अब ये बड़ी नदी की बात कर रहा हूं, ये बड़ी नदी है। और नील नदी है लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर, यानी कि लॉन्गेस्ट रिवर, विश्व की लंबी नदी है नील नदी। अब विश्व की बड़ी नदी है एमेजन नदी। बड़ी नदी एमेजन नदी और लंबी नदी नील नदी। अब चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ, सवाल के जवाब तो पहले दे दूं। सही उत्तर है अटलांटिक महासागर, जिसका आकार एस साइज का है। और यही सवाल पीवाईक्यू में आया था, है ना, एस साइज। सही उत्तर, लाजवाब। अगला सवाल, ग्रेट बैरियर रीफ कहां स्थित है, बताइए आप। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है। और आप सभी लोगों को मैंने पढ़ाया था कि मान लो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, तो इसके
उत्तरी पूर्वी हिस्सा में, उत्तरी पूर्वी हिस्सा में विश्व की सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति स्थित है जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ, और यह ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित है। एकदम सही उत्तर, लाजवाब। सर सबसे बड़ा ओशन इज टू प्रशांत ही है ना? हाँ बिल्कुल प्रशांत ही है। बहुत बढ़िया। देखो मेरा स्टेमिना पता नहीं क्या बात कर रहे हो आप लोग, वो हमसे नहीं, वो आपसे है, आपके प्यार से है। ये अंशिका आई हैप्पी न्यू ईयर लिख रही है। अरे अंशिका हैप्पी न्यू ईयर। आज जो भी हो जाए संकल्प पूरे रहेंगे। हाँ चलिए अगला सवाल। अब इंडोनेशिया के बारे में बता देते हैं। जब इंडोनेशिया आया, सन का उदय, मतलब सन का सबसे पहले उदय, सन का उदय, सन का उदय सबसे पहले होता है जापान में, ठीक है ना। इंडोनेशिया सबसे ज्यादा द्वीप समूह वाला राज्य, द्वीप, सबसे ज्यादा द्वीप, यहां 13,000 से ज्यादा द्वीप है इंडोनेशिया में, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है द कालाहारी मरुस्थल भारत के किस महाद्वीप में स्थित है? मैं क्या कह रहा हूं? कालाहारी मरुस्थल भारत के किस, विश्व के किस द्वीप में स्थित है? महाद्वीप में कालाहारी, मैंने पढ़ाया था आपको, अफ्रीका महाद्वीप। और सहारा भी यहां ही स्थित है, सहारा भी यहां ही है। एशिया में मंगोलिया है, मंगोलिया में गोबी, जो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। अटकामा, क्या नाम है? अटकामा, जो कि साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा। तो यह भी ध्यान रखना, जैसे विक्टोरिया झील पर है ना, उसी प्रकार एक है विक्टोरिया मरुस्थल, विक्टोरिया मरुस्थल। ये विक्टोरिया मरुस्थल कहां है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। आप लोग से मैं एक चीज बात कर रहा हूं, जैसे आप लोग तो मुझे जानते हो, मेरे सामने कोई किताब ओपन नहीं है। हाँ ये है कि कुछ सवाल में कंफ्यूजन होता है तो आप लोग सही कर देते हो, ये हम क्लियर कट बता रहे हैं। और कोई पीपीटी नहीं है, ये नहीं कि आंसर अगले स्लाइड में है, डिस्क्राइब अगले स्लाइड में है। ये सब जो हो रहा है सब माइंड से हो रहा है, माइंड से। इतने दिन से पढ़ा रहा हो ना जी, तो ये से मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं। सर मैं लंका पे ही रहता हूं। बहुत बढ़िया, अरे वाह, ठीक है ना, मैं आपके लिए बता दूं जानकारी के लिए। हाँ विक्टोरिया मरुस्थल का है ऑस्ट्रेलिया में, अटकामा साउथ अमेरिका, एशिया में तो आपको मैंने बताया गोबी, सहारा अफ्रीका में, कालाहारी भी। अब बताइए ये देश, ये अभी पढ़ाया हूं अभी, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन? और जहां भूकंप सबसे ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा भूकंप आता है, और एक ऐसा देश जिसका कैपिटल है, हमको टोक्यो में 2021 का ओलंपिक हुआ है, ओलंपिक। गुड मॉर्निंग गाइज। अरे गुड। अब बताइए इस सवाल के जवाब। सही उत्तर सबका आ रहा है जापान, सही उत्तर आ रहा है जापान, जो कि एकदम सही है। जापान को कहते हैं हम लोग, है ना। अगला सवाल, डेवुन नदी किस महाद्वीप में स्थित है? डेवुन नदी, इस नदी के क्या किनारे वियना, जो कि ऑस्ट्रिया का एक शहर है, ऑस्ट्रिया का एक शहर है वियना, डेवुन नदी के किनारे। और ये किस महाद्वीप में? यूरोप महाद्वीप में। और यहां एक नदी है राइन नदी, जिसको हम सबसे बीजी कहते हैं, बीजी रिवर, बीजी रिवर, यानी सबसे बेस्ट नदी राइन नदी। यहां व्यापार बहुत होता है, व्यापार बहुत होता है जी, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल, वायुमंडल विच इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? वायुमंडल के बारे में हमने आपको डिटेल से पढ़ाया है, याद होगा। अब इस सवाल के जवाब कोई गलत नहीं देगा, इस सवाल के जवाब कोई गलत नहीं देगा।
इस सवाल के जवाब कोई गलत नहीं देगा, बताइए आप लोग। किधर हो, कौन किधर है जी? हाँ, किसको खोज रहे हो क्या सर? अदर कंट्री वाले भी, हाँ बिल्कुल देते हैं एग्जाम। चलिए, आस्था कहाँ है? सब लोग खोज रहे हो क्या? सोनाली अभी आई है, इतना देर से कहां थे जी आप? कई लोग को मैं देखा हूं जो इस सेशन को नहीं किया है। हालांकि मैं शुरू से ही, हम लोग सीयूटी कॉन्सेप्ट के जितने भी टीचर है ना, वो इस बात को मानते हैं कि हमारे सामने अगर एक भी स्टूडेंट रहेंगे या कोई नहीं भी रहेंगे तो अपना 100% देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, ये सभी टीचर में काबिलियत है। एक स्टूडेंट रहे या 1000 रहे, वही जोश जुनून सब कुछ रहेगा, है ना। ये है कॉन्सेप्ट की पहचान। हाँ, सवाल आ गया कि वायुमंडल का, तो हमने बताया कि ये मान लो अर्थ है ना, अर्थ है जी। और ये मैंने बताया जो पहला लेयर है टोपोस्फेयर, टोपोस्फेयर, इसको हम लोग संवहन मंडल भी कहते हैं, मौसमी मंडल भी कहते हैं। जैसे मौसमी घटनाएं होती है, तो ये जो फर्स्ट लेयर है, इसी को हम लोग कहते हैं सौभ मंडल, और ये सबसे निचली परत है, सबसे निचली। तो ये जान लीजिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट, बादल बनना, आंधी आना, तूफान आना, बारिश होना, मतलब रैन, बरसात, ठीक है ना। इसके अलावा कोहरा वगैरह बनना जो आजकल बन रहा है, ग्रीन हाउस गैस, हरित गैस, यहां जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट इसी मंडल में पाया जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। और सबसे अपर, सबसे बाहर या अपर, आउटर या अपर, इसका उत्तर है एक्सोस्फेयर, ठीक है ना। अब आप लोग कमेंट में बताना कि कौन सा स्फेयर में वायुयान चलता है। वायुयान किस स्फेयर में चलता है जी? बताइए सभी लोग कमेंट में, सभी लोग बताइए, सब लोग बताइएगा। 30 मिनट के बाद दुनिया खत्म, ऐसा होगा क्या? तान्या गोयल कहां है? सर मेरी आंखें जल रही है। अरे बहुत बढ़िया, गुड। चलिए, सभी लोग इसका जवाब ए दे रहा है, समताप मंडल, राइट। अगला सवाल, ओजोन परत। मैंने बताया कि मान लो यहां सन है रेड, यहां से आती है एक किरण जिसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट किरण, परावैंगनी किरणें, परावैंगनी किरणें, ठीक है ना। और ये यहां एक परत है जिसको आप लोग जानते होंगे, आयन, ओजोन परत, ठीक है ना। ओजोन परत सीएफसी किरणें को रोकती है। क्यों? इसका बहुत, जब ये अर्थ पे आ रही है ना, पृथ्वी पे, तो स्किन कैंसर की समस्या बढ़ रही है, ठीक है ना, स्किन कैंसर। आजकल इस परत में थोड़ा सा हॉल हो गया है, हॉल किसके कारण? सीएफसी के कारण, करोड़ों फरोड़ों कार्बन के कारण, ठीक है। और ये परत स्थित है समताप मंडल में, समताप मंडल में। यही सवाल है कि ये किस मंडल में पाई जाती है? समताप, करेक्ट उत्तर। इस मंडल का तापमान समान रहता है। वायुयान इसी मंडल में चलती है, समताप मंडल में, वायुयान। तो ये भी आपको देखना है, वायुयान किस मंडल में चलती है? समताप मंडल में। एकदम करेक्ट, एकदम सही, ठीक है ना जी। तो आपको समझ में आ गया एकदम बढ़िया से। सन से आने वाली परावैंगनी किरणों को कौन रोकती है? ओजोन परत। हाल के दिनों में हॉल हो गया, किसके कारण? सीएफसी के कारण। पृथ्वी पे आ रही है, इसके कारण क्या हो रहा है? स्किन कैंसर की समस्या। ओजोन परत किस मंडल में है? समताप मंडल में। वायुयान इसी मंडल में चलती है। अगला सवाल, वायुमंडल में
सबसे ज्यादा गैस कौन सी है, बताइए आप लोग वायुमंडल में। यह सवाल आया हुआ है आपके पेपर में, इतना इजी सवाल और आपके पेपर में आया हुआ है सवाल, बताइए। कह रहा है कि पाकिस्तान हैप्पी न्यू ईयर मना रहा है, अच्छा ओके। तान्या भी आ गई है, बहुत बढ़िया। दीप्ति यस सर। करण, संगम, सेरेना, सेतु, कशिश, सालू, अंचल, टेक्नोलॉजिया, अरे अब तो आगे फिर से, सज्योति, शुभकांता, संतोष, रिया, हाँ ये सब हम पढ़ाए हैं बिल्कुल। 78% नाइट्रोजन और 20.9% ऑक्सीजन। उसके बाद ऑर्गन, जो कि सबसे ज्यादा नोबेल्स, ये नोबेल्स गैस है, नोबेल गैस। और अगर नोबेल गैस की बात की जाए तो सबसे ज्यादा ऑर्गन है। सबसे ज्यादा कौन सा नोबेल गैस है, ऑर्गन। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला सवाल, पवन की गति मापी जाती है, अब बताइए आप, पवन की गति मापी जाती है किससे, बताइए सभी लोग। ये बहुत इजी सवाल है, बचपन में आप लोग पढ़े होंगे। पवन की गति किससे मापी जाती है, बहुत बढ़िया। सब लोग बता रहा है, और सब लोग एकदम सही बता रहा है ना, बैरोमीटर। अरे वाह, क्या बात है। बैरोमीटर जो मापा जाता है वायुमंडलीय दाब, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, ये पढ़ाया होना जी, एटॉमिक प्रेशर। एनीमोमीटर, क्योंकि पवन की गति का मापक कौन है, एनीमोमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। आप बताइए आर्द्रता मापने का यंत्र, आप बताइए। ह्यूमिडिटी किससे मापा जाता है, इस सवाल के जवाब बताइए। ये सब आपके पेपर में आता है, ऐसे ही यहां नहीं लाया गया है, ये सब सवाल आपके पेपर में आते हैं, है ना। हाँ सभी लोग देख रहा है, एनटीए तो बैठ के देख रहा होगा, एनटीए बैठ के देख रहा होगा, एनटीए वाला लोग बैठ के देख रहे होंगे। 12 बजेगा, बहुत लोग देखना अभी जगेगा, फिर आएगा क्लास करने, सब आएगा, है ना। चलिए और बताइए, सबका उत्तर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोमीटर, एकदम करेक्ट, एकदम सही है जी, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान, सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है, बताइए आप लोग। सबसे ज्यादा वर्षा, सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है जी, यस सर, अनूप, जफर, किसी को कोई मुश्किल नहीं हो रहा है, सब लोग तेज है। कशिश का है, कहां है बताइए, मासिम राम। विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होता है, मासिम राम। और सेकेंड चेरापूंजी, और ये दोनों कहां स्थित है, मेघालय, मेघालय में, मेघालय। बी को लॉक किया जाए, बिल्कुल। अगला सवाल, मैन काउज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, अब इसके बारे में बताइए। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है,
बताइए आप। मजा आ रहा। निकिता, अरे निकिता बताइए आप, इस सवाल के जवाब दीजिए आप। मैन काउज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब सभी लोग ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन हाउस इफेक्ट। एकदम सही उत्तर है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना, मेन कारण है। ये से सवाल आते हैं। ओजोन परत अभी हमने पढ़ाया था, अब इसको गलत मत बनाना, इसको सब लोग सही बनाओ, सब लोग सही बनाओ जी, ये सवाल को सब लोग सही बनाओ, है ना। हमारे लिए हैप्पी न्यू ईयर आपके साथ मनाना, आप लोगों के साथ बहुत खुशी की बात है ना, बहुत। और ये बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लिया गया था कॉन्सर्ट फेस्टिवल में ही, है ना। चलिए, अंचल, तनु, राहुल, सबका उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, CFC। यस, ओजोन परत कहां पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। हीट वेव किससे संबंधित है? हीट वेव इज रिलेटेड टू, बताइए आप। हीट वेव, हम लोग हमेशा हीट वेव का नाम सुनते हैं ना, वो किससे संबंधित है हीट वेव? बताइए आप। थैंक यू, हाँ वेलकम अनूप, वेलकम। और नहीं हो सकता, थोड़ा कॉफी पी के आता हूं। अरे वाह, बहुत बढ़िया, गुड। बताइए आप। इस सवाल के जवाब दीजिए। हीट वेव किससे संबंधित है? तापमान से, तापमान से। यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आप लोग जानते भी हो। अगला सवाल, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागरीय गत कौन सा स्थित है? तो मरियाना गत, ये मैं पढ़ाया हूं इसलिए आगे बढ़ रहा हूं। प्रशांत महासागर में। विश्व की सबसे लंबी नदी लंबाई के आधार पे? नील नदी। और बड़ी नदी? बड़ी नदी अमेज़न नदी। और ये एशिया की लंबी नदी है, एशिया लॉन्गेस्ट रिवर। और ये फ्लो कहां होता है? चाइना में बहती है, ठीक है, चाइना में। तो ये भी ध्यान रखना, एशिया का। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा? इजी सवाल है। सुंदरबन डेल्टा मैंग्रोव वन पाया जाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती है। चलिए, आराध्या, दीप्ति, मन के जीते जीते मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। बिल्कुल। अगला सवाल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। यह सवाल आप गलत मत करना, अभी मैं पढ़ा रहा था, अभी मैं इसको डिस्क्राइब कर रहा था। बताइए आप, इसी सेशन का सवाल है, इसी सेशन का सवाल है, बताइए आप। संतोष मतलब आस्था, मुश्किल किया आसान किया, ठान लिया तो ठान लिया। अरे वाह, इसका सही उत्तर क्या है जी? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, मरुस्थल है यहां। अगर झील रहता तो होता फिरका, झील नहीं है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, भूमध्य सागर किन दो महाद्वीप को आपस में जोड़ती है? जैसे एक चीज और नहर के बारे में बता देता हूं, कील नहर, सुएज नहर, ये दो इंपॉर्टेंट है, दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को आपस में मिलाती है। सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में मिलाती है, तो यह ध्यान रखना। और भूमध्य सागर किन द्वीपों को आपस में जोड़ती है? तो इसका सही उत्तर है, सही उत्तर क्या है? भूमध्य सागर किन दो महाद्वीपों को आपस में जोड़ती है? किन महाद्वीपों को? तो इसका सही उत्तर होना चाहिए यूरोप
नहीं, इसका सही उत्तर है अफ्रीका और एशिया। अफ्रीका और एशिया को डिवाइड करती है, जोड़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला सवाल, बेरिंग, अब इस सवाल के जवाब देना। हमने पढ़ाया था रसिया का हिस्सा है साइबेरियन और अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है अलास्का, दोनों के बीच में स्थित है बेरिंग जल संधि प्रशांत महासागर में। तो बेरिंग जल संधि किसको किसको अलग करता है? तो ये एशिया को उत्तरी अमेरिका के बीच, एशिया का जो हिस्सा है रूस का साइबेरियन और अमेरिका का जो हिस्सा है वो है, अभी मैं क्या बोला था जी, अलास्का। अलास्का ये अमेरिका का हिस्सा है और रूस का जो हिस्सा है वो है साइबेरियन, साइबेरियन वाला हिस्सा। तो ये ध्यान रखना है, ये दोनों हिस्सा है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सा है? विश्व की सबसे मतलब गहरी झील, यहां पे जो विश्व की सबसे बड़ी झील है आप सभी लोग जानते होंगे, कैस्पियर सागर। कैस्पियर सागर की बात करेंगे तो विश्व की सबसे बड़ी झील है, बहुत बढ़िया, लाजवाब। विश्व की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है? कैस्पियर सागर। और विश्व की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर वाला जो झील है जो अमेरिका में ग्रेट लेक्स में शामिल है, अमेरिका में है, वो है सुपीरियर झील। और यहां आया सबसे गहरी, उसका सही उत्तर है बैकार। और सबसे लंबी टिटिकाका। तो यह भी ध्यान रखना, विक्टोरिया झील से नील नदी का जो है ओरिजिन होता है, तो यह भी आपको ध्यान रखना, विक्टोरिया झील से। अरे वाह, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। देखो जस्मीन खान कर रही है, अब तो नींद आ रही है बहुत, आप तो अभी आई हो क्लास में, सो के आई हो आप पानी पी लो। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो, आगे अगला, ग्रेट लेक्स आर रोटेटेड इन विच कंट्री? 5 झील है, एक झील का नाम है ईरी, ह्यूरर, सुपीरियर, ऐसे ही नाम है, आप जान लेना। 5 झील है, पांचों झील को कहा जाता है ग्रेट लेक्स, है ना। और ये जो है कहां स्थित है? तो ये कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पे है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। रिया, अनूप, कशिश, राहुल, नंदनी, टेक्नोलॉजिया। सर जी बहुत मजा आ रहा है, अरे वाह, सो जा रही हूं, हाँ सो जा रही है, क्या करूं, नींद बहुत, अरे पानी पीना चाहिए ना। तो ये आपको समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट उत्तर। अगला सवाल, भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करती है? ऐसे सवाल आपके पेपर में भर भर के आते हैं कि कौन सा राज्य चाइना के साथ, कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है ना जी। नेपाल के साथ कौन सा स्टेट का सीमा साझा होता है, बताइए आप। भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ करता है? भाई नेपाल के साथ कौन करता है? तो सब लोग करता है जी। ये तो सब लोग है। उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, उत्तराखंड। कौन नहीं करता है? उत्तराखंड, ये सब स्टेट है जो साझा करता है। भाई ऑप्शन ऐसा आ गया, कभी कभी ऐसे सवाल आपको पेपर में भी आएगा, एनटीए भी कभी कभी ऐसा सवाल आपको दे देगा। इसका जो है सब ऑप्शन सही है ना, सभी ऑप्शन सही है। हाँ, लाल मिर्ची। अगला सवाल, इस सवाल के जवाब दीजिए, रोहतांग पास किस राज्य में स्थित है? और यह सवाल आया हुआ है आपके पेपर में, यह सवाल आपके पेपर में आया हुआ है, यह सवाल आपके पेपर में आया हुआ है।
बताइएगा सभी लोग। रोहतांग पास जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? रोहतांग पास भारत के किस राज्य में स्थित है जी? सब लोग बता रहा है हिमाचल प्रदेश, एकदम सही उत्तर। उसी प्रकार अगर नीति पास माना पास, ये सब कहां स्थित है? ये सब स्थित है उत्तराखंड में। अगला सवाल, भारत का कौन सा राज्य, कौन सा पास जम्मू कश्मीर को श्रीनगर राज्य के साथ जोड़ती है? बताइए आप, बताइए आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल आया हुआ है। तो ये इसका सही उत्तर है बनिहार। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सब लोग बता रहे हो ना सी? सर 2026 में सिर्फ 11 मिनट बचे हैं। अरे बिल्कुल, दुनिया खत्म होने वाले यार, ठंडा है बहुत इसलिए नहीं लगा है। अरे वाह, ओनली 10 मिनट लेफ्ट। ओके, वीडियो को लाइक करो भाई, शेयर करो, सबको बोल दो मैं क्लास कर रहा हूं। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सी इज करेक्ट। अगला सवाल, पृथ्वी के से सबसे निकट वाला प्लानेट कौन है? इस सवाल का जवाब कोई गलत नहीं देगा। मैं देखना चाहता हूं सभी का उत्तर, सभी का उत्तर देखना चाहता हूं। सर जी पता नहीं चला, इतना टाइम चला गया। हाँ देखो, हमारा एक कहावत है पूरे दुनिया का, अंत भला तो सब भला। और 2025 का अंत एकदम बेहतरीन हम लोग कर रहे हैं, कोई इसमें शक नहीं है ना? चलिए बहुत बढ़िया, सभी का उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी बता रहा है। अरे सी कैसे होगा? ये जो है पृथ्वी है, अर्थ, क्या है ये? अर्थ, यह सबसे निकट वाला प्लैनेट, पृथ्वी के सबसे निकट वेनस, सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1। और ये जो मरकरी है ना, ये सन, नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन, यानी सन के सबसे निकट वाला है। क्या उत्तर है? मरकरी। और पृथ्वी के सबसे नियरेस्ट, उसका उत्तर है वेनस। तो ये भी देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल, विच आर द रॉकी प्लैनेट, सूर्य के चारों ओर घूमने वाला चट्टानी ग्रह कौन सा है? बताइए आप लोग। चट्टानी ग्रह, जिसका एक और नाम है इनर प्लैनेट। इनर प्लैनेट क्या है? इनर प्लैनेट, ये इनर प्लैनेट। तुम अपने से ही करो, क्या दिक्कत है? अपने से ही करो। इनर प्लैनेट, ठीक है ना? टोटल कितने हैं? 4 ग्रह। आउटर प्लैनेट टोटल कितने हैं? 4। आउटर कितने हैं? 4। इनर कितने हैं? 4, है ना? और आउटर कौन कौन है? तो आप सभी लोग जानते हैं, बृहस्पति, सटर्न, अरुण, वरुण। और इनर कौन है? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। तो ये चट्टानी ग्रह भी कराते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बहुत बढ़िया, दुनिया खत्म, कोई खत्म नहीं होगा। ये ऐसा हिंदी में इसे मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ठीक है ना? करेक्ट उत्तर। अगला सवाल, अब देखो, मून पे ग्रेविटी जो है पृथ्वी के मुकाबले में लगभग कितना है? जैसे मान लो किसी व्यक्ति का, मान लो मैं नाम ले लेता हूं, किसका नाम? मान लो आस्था। आस्था है 48 केजी की। इसका आस्था का भार कितना है? 48 केजी। कहां? पृथ्वी पे, ठीक है ना? 48 केजी। तो इसका वजन चांद पे कितना होगा? मून पे पता है आप लोगों को? बताइए कमेंट में, बहुत हल्की हो जाएगी। हाँ, तो 48 to 1/6 यानी 8, यानी चांद पे ये 8 किलो की हो जाएगी। अरे यार, चांद पे 8 किलो की हो जाएगी। तो 1/6 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है ना? एकदम ध्यान रखना। सर होने को तो बहुत कुछ हो जाता है। हाँ हाँ, है ना? सर आप हमारे मैसेज ही नहीं देख रहे। अंकिता देख रहे हैं ना जी आपका? क्यों नहीं, आप सभी का मैसेज में देख रहा हूं। और आज जो इतिहास आप लोग बनाने जा रहे हो, ये बहुत खुशी की बात है। ये दिन बार बार नहीं आता है, ये दिन साल में एक बार आता है। ये दिन साल में एक बार आता है।
और आज वही दिन है। अगला सवाल, अब ग्रहों की गति का नियम किसने बतलाया है? ग्रहों की गति का नियम किसने बतलाया है, यह सवाल है। हमने आपको डिटेल से पढ़ाया है एकदम बढ़िया से। ग्रहों की गति के नियम के बारे में बताइएगा, ग्रहों की गति का नियम किसने बताया है? तो आप सभी लोग सही उत्तर दे रहे होंगे, मुझे पता है। जैसे न्यूटन बोला कि अर्थ जो है ना वो गोल है, किसके जैसा? ऑरेंज के जैसा जो गोल है ना। आइंस्टीन, जैसे ये पता है E बराबर mc², इन्हीं का है ना, E बराबर mc²। आइंस्टीन, एल्बर्ट आइंस्टीन। इसका सही उत्तर है केप्लर ने ग्रहों की गति का खोज किया। कोपरनिकस ने सौरमंडल का खोज किया। कोपरनिकस सौरमंडल का खोज किया। क्या क्रांतिकारी, क्या विरोध, 6 मिनट में दुनिया खत्म होने वाली है क्या? रिया सिलेक्शन नर्क में होगा। अरे एकदम केप्लर इज राइट, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। आराध्या भी आई, लगता है एक नींद लेके आई होगी। तस्मिया, मजा आ गया, है ना, मजा आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल जो कि आपके सामने आ गया, सन और ग्रहों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल के नियम को किसने खोजा? बताइए अब, मतलब ग्रेविटी, ये तो आप सभी लोग जानते हो, गुरुत्वाकर्षण बल वो किसने खोजा? तो न्यूटन। और स्मॉल जी बराबर कितना होता है मान? 9.8। नहीं जी, यही होता है ना, गुरुत्वाकर्षण 1 के बराबर कितना मान होता है? 9.8। तो इसको भी एकदम ध्यान रखना। केप्लर जो कि ग्रहों की गति का खोज किया था, ठीक है ना जी। चलिए देखिए, हाँ कुछ तैयारी भी है और बहुत बढ़िया लगेगा, आप लोग अभी देखिएगा, है ना। लिए इसको तैयार करके आए फास्ट में, अभी टाइम है ना एकदम। हाँ सेट कर दीजिए, बढ़िया सो जाएगा, रविश कर देगा। चलिए देखो, अल्पास पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली जो स्थानीय वहां का हवा है अल्पास जो पर्वत है ये कहाँ स्थित है पता है ना आप लोगों को? अल्पास पर्वत स्थित है आपका यूरोप में। उसी प्रकार अगर हम बात करेंगे रॉकी पर्वत जो कि अमेरिका में स्थित है, जो अल्पास के टाइम पे जो फॉग चलती है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो फॉग, है ना, उसी प्रकार रॉकी के साइड, रॉकी पर्वत मारा के साइड चिनूक चलती है। तो ये आप सभी लोग जानिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमने पेड कोर्स में आप लोगों को पढ़ाया है। जी पेड कोर्स में पढ़ाया है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? Which of the following is not correct? आप बताइएगा इसमें से कौन जो है सम्मिलित नहीं है, बताइएगा आप लोग। अरे एकदम न्यू ईयर के लिए आप लोग एकदम तैयार हो यार, मजा आ रहा है एकदम, मजा तो मुझे भी आ रहा है क्योंकि हम प्रयास पूरा किए हैं ना। चलिए ये बताइएगा, कौन सम्मिलित नहीं है? चिनूक, ये चाइना में नहीं, ये अमेरिका में रॉकी पर्वत के पास बहती है, चलती है। सिरोको सही है, किविली सही है, खमरीज सही है, और बी जो है गलत है, सम्मिलित नहीं है। अगला सवाल, डोल्ड्रम, जैसे मैंने बताया ये क्या है? पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, इसके 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ वाला जो हिस्सा है, 5 डिग्री साउथ 5 डिग्री नॉर्थ वाला जो हिस्सा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डोल्ड्रम। तो ये जो है ना, ये क्या उष्णकटिबंधीय पवन का पट्टी है, जो कि आप लोगों को हमने पढ़ाया है ना जी। क्योंकि न्यू ईयर आ रहा है 1-2 मिनट में, तो आप लोग लाइव भी हो। ये जो हमारे यहाँ तैयारी होती है सीटी यूजी पीजी बीएड एनसीटी आरआई सीएचएस सबकी एप्लीकेशन डाउनलोड करो,